नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो है एसएससी सीपीओ के सॉल्व पेपर्स का। और इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6 जुलाई 2017 के इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को। तो हम इवनिंग शिफ्ट के पेपर से स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है शुगर इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी सेक्टर वो होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, या कहें ऐसे सेक्टर जो बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, सेक्टर डैश सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, असंगठित क्षेत्र हैं जो जिसके अंदर बहुत बिखरे हुए होते हैं और छोटे होते हैं, जिनके ऊपर सरकार का कम ही नियंत्रण होता है। व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है सामान्य कहते हैं नगरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन अर्बन एरियाज। हु डिसाइड द बैंक रेट? तो बैंक रेट डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द करंट मिनिमम सेविंग डिपॉजिट रेट इन इंडिया? तो अभी जो करंट सेविंग डिपॉजिट जो रेट है वो है 4% पर एनम। मार्शल लॉ इज मार्शल लॉ एक सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिकाओं को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं। तो मार्शल लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल दैट टेक्स इफेक्ट व्हेन ए मिलिट्री अथॉरिटी टेक्स कंट्रोल of the normal administration of justice. Question 257, in which form of government the ruler are elected by the people? तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जिसमें जो शासन सरकार के को चलाने वाले शासकों को जनता चुनती है। 258, डैश इज इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म टू accommodate two sets of polities, one at the regional level and other at the national level। तो इस जो जो ऐसी जो एक संस्थागत प्रणाली को हम बोलते हैं फेडरलिज्म या संघवाद। 259, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइन है पार्ट 4A के अंदर। क्वेश्चन नंबर 260 सॉरी 261, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज मेंशन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो आर्टिकल 21 के अंदर डिफाइन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। क्वेश्चन 262, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ही लगाता है। क्वेश्चन 264, हु डिफीट हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। सिराजुद्दीन दौला रीनेम्ड विच सिटी एज अलीगढ़? तो सिराजुद्दीन दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड? तो जो नमक सत्याग्रह था वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको इंडियन नेशनल एंथम को कंपोज किया है उन्होंने ही बांग्लादेश के नेशनल एंथम को भी कंपोज किया है। हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टाइगर ऑफ मसूरी? टाइगर ऑफ मसूरी के नाम से टीपू सुल्तान जाने जाते हैं। नेशनल वाटरवे 2 इज ऑन विच वाटर सिस्टम? तो नेशनल वाटरवे 2 है रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज ऑन रिवर गंगा।
बनारस इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? तो बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन रशिया? तो यूराल जो मार्केट माउंटेन है वो रशिया के अंदर है। ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट सेंटर? लूनर एक्लिप्स में सेंटर में होती है अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन करंट? तो जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो एक ओशन करंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 274, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्लांट डिजीज? तो इनमें से प्लांट डिजीज कौन सी हैं? तो प्लांट डिजीज सिर्फ एक ही है, साइट्रस कैंटेकर। हेपेटाइटिस बी ये मानव में होने वाला रोग है, और कोलेरा भी मानव में होने वाला रोग है एनिमल्स में। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। आहार्य रेशों की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। बुक्कल कैविटी इज कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम? तो ब्यूकल कैविटी इज द कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का अंग है। सेल्यूलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन? तो वो एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन 279, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज? तो टाइफाइड है वाटर बोर्न डिजीज। व्हाट इज मेजर्ड बाय एमीटर? एमीटर के द्वारा अपन इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करते हैं। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज और कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड कहलाती हैं, या अश्रव्य ध्वनि, जिनको सुना नहीं जा सकता। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ? तो वो कैनवास मिरर है, अवतल दर्पण होते हैं वो। व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस सीरियल में कनेक्ट हो एक के बाद एक, तो इससे रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। दो कॉलम दे रखे हैं, उनको मैच करना है इनपुट और आउटपुट। तो इनमें से इनपुट डिवाइस है वो एक स्कैनर है, आउटपुट डिवाइस प्लॉटर है, और ब्राउज़र सफारी है। प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन? आयरन का केमिकल फार्मूला Fe होता है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट? तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करने के लिए वो अल्फ़ाबेट है Z। वॉशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। तो उसका उसका होता है कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट को अपन वॉशिंग सोडा कहते हैं। हाउ आर कैटाइंस फॉर्म? कैटाइन कैसे फॉर्म होते हैं? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कैटाइन फॉर्म होते हैं। पोल्यूटेंट दे रखी है, इंडस्ट्री दे रखी है, तो इनको सही मैच वाला बताना है। तो इसमें से सिर्फ सही मैच है जो फर्स्ट है, ब्लीचिंग लिक्विड जो होता है वो पेपर और पल्प इंडस्ट्री या दूधी इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है। 291, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? तो इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट है ग्रेविटी। एबायोटिक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग हो। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन इंडिया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली? तो ये स्कीम का नाम था अंत्योदय अन्न योजना। हु इन्वेंटेड सेफ एलिवेटर? सेफ एलिवेटर का इन्वेंशन एलिशा ऑर्टिस ने किया था। व्हाट इज द हाइट ऑफ गोल पोस्ट इन द गेम ऑफ नेटबॉल? तो उसकी हाइट होती है 10 फीट। स्वांग इज स्वांग एक फेमस फॉर्म ऑफ डांस है। व्हाट इज द रिसेप्टेंट ऑफ बेस्ट ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2017? तो बेस्ट ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड कथा
बासमती आयरन माइन को दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी? तो इस बुक के ऑथर थे यशीर उस्मान। Which city is not among the three Indian cities which will receive a grant of 3.5 million euros from European Union and France to curb emission? तो वो है हरिद्वार शहर, जिसको आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है यूरोपीय संघ और फ्रांस से। When did श्रीलंका gain its independence? तो श्रीलंका को आज़ादी मिली 4 फरवरी 1948 में। What will be the remainder when? तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने इवनिंग शिफ्ट के, और अब अपन करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को सॉल्व। उसका पहला क्वेश्चन है, डैश अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। कुछ महीनों के लिए रोजगार प्राप्त नहीं होना क्या कहलाता है? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। Which among the following comes under the secondary sector of the Indian economy? तो इनमें से सेकेंडरी सेक्टर में आता है क्लॉथ इंडस्ट्री। क्वेश्चन 53, which economic system the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power? तो ऐसी जो इकोनॉमिक सिस्टम होती हैं उनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन 254, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। जैसे इसका अर्थ हो गया जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, टैक्स का जो स्लैब है, टैक्स लगने वाला टैक्स का भार भी बढ़ता जाएगा। इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया? तो वो ईयर था 1991। क्वेश्चन 56, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है फाइनेंस मिनिस्टर। इंडियन पार्लियामेंट इज ए बाइकैमरल। के अंदर बाइकैमरल है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को अपन लोकसभा कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार कंट्रीज? तो वो है अर्जेंटीना। Which article in Indian Constitution describe India as state of union? तो वो आर्टिकल 1 के अंदर डिफाइन करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन 60, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स सोशलिस्ट सेकुलर वर एडेड टू टेम्बल ऑफ इंडिया? तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 61, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मैनी रिट्स? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 प्रकार के रिट्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 62, एक तरफ हमें थ्योरी दी गई है और एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो जो मार्क्सियन थ्योरी है ये बिलोंग करती है क्लास स्ट्रक्चर को, और रियलिस्टिक थ्योरी है ये बिलोंग करती है पावर को। गेम थ्योरी बिलोंग करती है पे ऑफ को, पे ऑफ कॉन्सेप्ट को। हु डिस्क्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्विज फेडरल? क्विज फेडरल को एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने वाले केसी वियर थे। क्वेश्चन 64, सॉरी 64, हाउ मेनी महाजनपद वर देयर इन एंशिएंट इंडिया? तो एंशिएंट इंडिया में 16 जनपद थे। इन हाउ मेनी सेंचुरी भक्ति मूवमेंट बिगिंस? किस सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? इन विच सेंचुरी? तो 7वीं सेंचुरी के अंदर। मार्क पोलो ए फेमस ट्रैवलर वाज नेटिव ऑफ विच
कंट्री, मार्क पोलो इटली के थे। सेट द फॉलोइंग डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ रूल। तो सबसे पहले आई खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर अंत में लोधी डायनेस्टी। इन सभी ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो वो ईयर था 1942। क्वेश्चन 69, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी नहीं है इनमें से? ज्वार नहीं है। हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो 2/3 पोर्शन है वो अर्थ का, वो वाटर से कवर्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन अपॉन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन विच पासेस थ्रू। तो ये IST पास होता है इलाहाबाद से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज टिस्पोंग। तो टिस्पोंग अपन ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है जो चाइना में है। फिर है चुंबी वैली। चुंबी वैली कहाँ पे है? तो चुंबी वैली है सिक्किम के अंदर। गार्ड सेल्स राउंड करते हैं स्टोमेटा को। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट आर द मेल जेमेट्स कॉल्ड एज। मेल जेमेट्स स्पर्म्स कहलाते हैं। एट विच पीरियड ऑफ लाइफ बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो वो है एडोलसेंस या किशोर अवस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी, हाँ तो 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। तो वो है सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 78, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। तो दो जो बोन होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपस में, उस कनेक्टिंग टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट्स। क्वेश्चन 79, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है और ऑर्गेनिज्म दे रखा है। तो जो फ्यूजन होता है वो अपने को मिलता है अमीबा में, और रीजनरेशन होता है इसका मतलब पुनर्जनन, वो मतलब प्लानेरिया में, और जो बडिंग होती है वो हाइड्रा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80, ए डैश स्प्लिट सनलाइट इनटू 7 कलर। प्रिज्म स्प्लिट करता है लाइट को 7 कलर्स के अंदर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस को कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 82, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर। तो वो टेम्परेचर है 373 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से आउटपुट जो डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस हैं वो है स्पीकर और प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 85, IBM 701, 702 और 650 IBM आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर, स्पिंच कंटेन्स। स्पिंच के अंदर ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज़्यादा होती है। स्पिंच का मतलब होता है पालक। और 87, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज आयोन। तो नेगेटिवली चार्ज आयोन है आयोडीन आयोन। 88, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम वाशिंग सोडा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट है सॉइल।
ब्लीचिंग लिक्विड आर इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट प्रोड्यूस मेनली बाय विच इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग लिक्विड है वो मेनली प्रोड्यूस होती है पेपर एंड प्लच इंडस्ट्री के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो इनमें से खरीफ क्रॉप नहीं है जो, वो है वीट। खरीफ ऐसी होती है जो जून से लेके अक्टूबर तक बोई जाती है। अंडर मुद्रा बैंक लोन रेंज फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख इज कैटेगराइज अंडर। तो ये इनका कैटेगराइज हुआ है एज ए किशोर। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। तो वो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले कार्ल लैंडस्टेनर थे। क्वेश्चन नंबर 95, फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्ग इज मोटिव ऑफ। सॉरी, हाँ, फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर इज द मोटिव ऑफ विच ओलंपिक गेम्स। ये मोटिव था, ये मोटिव था ओलंपिक का। जेमिनी रॉय वाज एसोसिएटेड विद विच आर्ट फॉर्म। तो जेमिनी रॉय का जो है वो पेंटिंग से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 97, विच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज ऑन 64th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो वो पिंक थी। माई कंट्री माई लाइफ इज रिटन बाय, इट इज रिटन बाय लाल कृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फिफ्थ कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। वो है साउथ अफ्रीका, पांचवा देश जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए आया था। तो ये थे 100 क्वेश्चन जीके के जो 6 जुलाई के थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर। थैंक यू वेरी मच अगेन।